अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। आज हम बात करेंगे नेम सर्वर्स क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। ठीक है जी। पहले तो मैं बता दूं आपको कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं। नेम सर्वर्स बेसिकली दो एड्रेसेस होते हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। मतलब जो एक एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा होगा जो कि आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नंबर की बात करें, वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता ना, वो तो न्यूमेरिकल नंबर होता है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक ह्यूमन फ्रेंडली दो एड्रेसेस दिए जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे दिए जाते हैं। पहले तो समझते हैं होता क्या है। पहले देखें, हमने डोमेन ले लिया और हमने होस्टिंग ले ली। डोमेन क्या होता है? आपका वेबसाइट एड्रेस। होस्टिंग क्या होती है? जहाँ पे आपने वेबसाइट को होस्ट करना है। अगर हम बात करते हैं कि जी हमारा डोमेन क्या है, डोमेन कभी कभी आप एक ही कंपनी से डोमेन लेते हैं और होस्टिंग भी ले लेते हैं, तो आपको नेम सर्वर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पॉइंटर्स होते हैं, समझ लीजिए कि ये वो पॉइंटर्स हैं जो रिडायरेक्ट करेंगे आपके डोमेन को होस्टिंग पे। जब आपने एक ही कंपनी से डोमेन और होस्टिंग लिया होगा तो वो पॉइंट कहीं और करने की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने ही डीएनएस डाले हुए होते हैं, नेम सर्वर्स डाले हुए होते हैं, तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप नेम सर्वर मतलब आपने डोमेन कहीं और से लिया हुआ है और होस्टिंग कहीं और से ले ली। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हमारा डी मैप की ये स्टूडेंट बंडल ऑफर है, आपने फ़र्ज़ कर लीजिए वहाँ से ली हुई है, या किसी और कंपनी से आपने ले ली जो कि आपको थोड़ा अफोर्डेबल और अच्छी सर्विस दे रहे हैं। आपने वहाँ से सर्विस ले ली, आपने डोमेन कहीं और से ले लिया। जब आपने डोमेन और होस्टिंग अलग-अलग जगहों से लिए, तो अब पता कैसे चलेगा कि जी ये इस डोमेन पे ये वाली होस्टिंग है? तो उसको पॉइंट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें नेम सर्वर चाहिए होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो नई आपकी होस्टिंग कंपनी होगी, वो आपको देंगी नेम सर्वर्स के। ये प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे नेम सर्वर्स हैं। ये अपने डोमेन रजिस्ट्रार पैनल पे जाइए और अपडेट कर दीजिए। यूजुअली तो वो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, अगर ना भी दें तो ये आपका ही काम होता है। टेक्निकली आप जाके देखते हैं और आप वो डीएनएस अपडेट कर देते हैं। नेम सर्वर्स भी बोलते हैं और डीएनएस भी बोलते हैं इसको। ठीक है? तो पहला काम तो ये हो गया कि ये बेसिकली आपके आप आपके डोमेन को होस्टिंग पे पॉइंट करने के लिए 2 एड्रेसेस होते हैं, ये आप समझ लीजिए कि 2 एड्रेसेस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो इससे क्या होता है, आपका डोमेन और होस्टिंग लिंक हो जाते हैं। बस ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब ये लिंक हो जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, डोमेन होस्टिंग अगर एक ही जगह से ली हुई हो तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंक होते हैं। लेकिन डोमेन और अलग जगह से लिया है, अलग कंपनी से लिया है, होस्टिंग अलग कंपनी से ली है, फिर आपको लिंक करना पड़ता है। ठीक है जी, समझ में आ गया कि इसको हमें जानना क्यों ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वेबसाइट माइग्रेशन के लिए। एक सर्वर से आप खुश नहीं हो, पहले आपने फ़र्ज़ करें आप शुरू शुरू में नए थे, आपको पता नहीं था, तो आपने एक ऐसी कंपनी से होस्टिंग ले ली जो कि अच्छी नहीं थी, डाउन हो रही है, सर्विस नहीं दे रहे वो लोग, आपको जवाब नहीं देते, कोई भी मसला हो सकता है। तो आपने फिर क्या करना होता है, आपने चेंज करनी है वो कंपनी, क्योंकि आप क्यों उसके साथ सफ़र करो। एक ऑनलाइन बिजनेस है वो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बिजनेस हमेशा लाइव हो। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी कंपनी के पास जाते हैं और अपनी उसे ऑप्ट कर लेते हैं, जो भी उसकी नई होस्टिंग कंपनी है, सर्विस है, वो ले लेते हैं। जब आप उसे होस्टिंग सर्विसेज ले लेते हैं तो वो आपको नेम सर्वर दे देता है कि जी आप ये लें, अपडेट कर दीजिए अपने डोमेन रजिस्ट्रार पर। अब आपका काम होता है, आप उससे पीछे से जाते हैं, वो दो एड्रेसेस चेंज करते हैं अपने डोमेन रजिस्ट्रार पे। दैट्स इट, पुरानी कंपनी से आपका ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब नई कंपनी पे आपका जो भी है नेम सर्वर पॉइंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पुरानी होस्ट पे आपकी वेबसाइट रखी हुई थी, अब नए वाले पे तो ब्लैंक आपको स्पेस मिला है ना। तो अब क्या होगा, फर्ज कर लीजिए एक लैंड मिल गया, लेकिन घर तो आपने वहाँ पे बनाया हुआ था, तो आपने उस घर को, उसका बैकअप लेना है, उसे वहीं का वहीं उठाना है पूरा का पूरा, और ये नए लैंड पर पेस्ट कर देना है, रख देना है। तो आप करोगे क्या? ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, हो सकता है मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊं कि कैसे बैकअप लेंगे, कैसे इस पे वो करेंगे। इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। लेकिन होता क्या है कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है किसी और कंपनी पे, अब आप नए शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट तो कर देंगे नेम सर्वर से, लेकिन उसका बैकअप लेना मैन्युअली या ऑटोमेटिकली ये आपका काम है। ये कभी तो वो ऑफर कर देते हैं, लेकिन वो चार्ज करते हैं, माइग्रेशन सर्विसेज बोलते हैं इसको। तो वो अगर कंपनी आपको बोलेगी, तो वो बोलेगी उसको सी पैनल की डिटेल देनी पड़ती है, तो वो एक सिस्टम होता है उनका, उसके ज़रिए वो माइग्रेट कर लेते हैं। तो वो भी उन्हीं की टीम है, एक सिस्टम है, वो चला रहा होता है। अगर आपको ये करना आ गया तो आप कर लेते हैं, कोई टेक्निकल बंदा हो आपकी टीम में तो वो कर सकता है ये। ठीक है, एक तो काम ये हो गया कि वेबसाइट माइग्रेशन आपकी सीमलेसली आपकी वेबसाइट चलती रहती है, तो जो आपको अच्छी सर्विस है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। फिर रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी के लिए होता है। हमेशा मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो सर्वर्स होते हैं, तो वो एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली पॉइंट कर जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी कंपनी जो है, आपकी वेबसाइट एक प्राइमरी सर्वर पर नहीं, आप सेकेंडरी सर्वर पर चल रही है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक अच्छा होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए, रखने के लिए। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है जी?
पहली बात तो आप ऑब्टेन कर लेंगे नेम सर्वर डिटेल जो कि आपकी होस्ट देगा। मैंने यहाँ पे इस केस में लिखा हुआ देखिए यहाँ पे मेरे ये हमारे डोमेन ये जो हमारा डीमैप की बंडल ऑफर है ना स्टूडेंट बंडल ऑफर ये उसके नेम सर्वर्स हैं। अभी करंट हमारे सर्वर के ये डीएनएस हैं। इन फ्यूचर का मुझे नहीं मालूम क्या होंगे लेकिन अभी ये करंट नेम सर्वर्स हैं। आपने करना क्या है ये नेम सर्वर्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं वीडियो शेयर करूँगा तो वो भी ये देख सकते हैं कि ये नेम सर्वर्स हैं। आपने जाना कहाँ है अपने सेकंड स्टेप में जाना है आपने एक्सेस योर डोमेन रजिस्ट्रार। डोमेन रजिस्ट्रार कौन होता है जो होस्टिंगर जैसे हमारे केस में होस्टिंगर है तो होस्टिंगर पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके लोकेट करना है कि नेम सर्वर मैनेजमेंट कहाँ है कहाँ हो कहाँ पे ये चेंज करना है वो ढूंढना भी है उधर पर होस्टिंगर पे। अच्छा एक और बात मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग या डोमेन बाय करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा डिस्काउंट लें क्यों नहीं आपको कोई एक्स्ट्रा पे करना नहीं बल्कि डिस्काउंट ही मिल रहा है। ठीक है जी। जब आपने लोकेट कर लिया नेम सर्वर मैनेजमेंट का कहाँ है कहाँ से अपडेट करेंगे तो फिर वहाँ पे को एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स नज़र आ रहे होंगे। यूजुअली क्या होता है होस्टिंगर अपने पुराने अपने ही डोमेन पार्किंग के लिए नेम सर्वर डाले हुए होते हैं उसने तो वो वहाँ पे वो दिखा रहा होगा। आपने क्या करना है चेंज नेम सर्वर पे जाना है एक पॉपअप खुल जाएगा नई विंडो आ जाएगी। उसमें जो नए सर्वर जो दिए हैं नई होस्टिंग के ये आपने डाल देने और सेव कर देना है दैट्स इट। अब जब ये सेव कर देंगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये बड़ी सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप किसी और सर्वर पे जा रहे हो सकता है डेटा लॉस हो जाए आपकी वेबसाइट ना चले इस तरह का तो आप वो पढ़ लीजिएगा बड़ा आसान सा होता है कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद वो क्या करता है वो बताता है एक और चीज़ कि आपके डीएनएस प्रोपोगेट होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने फ़ौरन किया और फ़ौरन के फ़ौरन चेंज हो गया क्योंकि टाइम लगता है। तो होस्टिंगर में यूजुअली जो है आधा घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर डीएनएस प्रोपोगेट हो जाता है लेकिन वो फॉर द सेफ्टी वो लोग 24 से 48 घंटे बोलते हैं लेकिन ये आपके डोमेन जो है वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपने होस्टिंग कंपनी के से वो आपको डीएनएस प्रोपोगेट होने के बाद आपको होस्टिंग डिटेल देते हैं जिसमें वो उनके पास सी पैनल डिटेल देते हैं वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं जो आप पासवर्ड एक्सेस करके अपनी होस्टिंग को चेंज कर सकते हैं जो जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं आने वाली डिटेल्स में हो सकता है इस पर भी बताऊं कि ये डीएनएस कहाँ डालेंगे और फिर अगली इंशाल्लाह सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो होस्टिंग को सी पैनल जब हमें मिल जाता है तो हम उस पर वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सारी वेबसाइटें कैसे बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी वेबसाइट बनानी है। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे वेबसाइट जब पूरी लाइव हो जाएगी इसके बाद ही हम जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।